नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और बैंक निफ्टी इनमें हमने पिछले वीडियो में समझा था यहाँ से जो डिक्लाइन है ये 1, 2, 3, 4 और 5 जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन के करीब हमने अपडेट किया था कि अब यहाँ पे फिफ्थ वेव जो है वो कंप्लीट लग रहा है और इस रेंज में हम एक कंसोलिडेशन या करेक्टिव बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। हमने यहाँ पे ये बाउंस भी मेंशन किया था कि ये बाउंस अब तक इम्पल्सिव लग रहा है और ये इम्पल्स या तो यहाँ पे पूरा हो चुका है या तो पूरा होगा। आज हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ ही पॉसिबल है कि ये 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हालांकि ये जो रिट्रेसमेंट हमने अर्लियर जो इम्पल्स था उसकी रिट्रेसमेंट जो निकाली थी 23% से 61%, ये रेंज में जनरली मार्केट आता है तो करेक्टिव बाउंस करके आता है, लेकिन यहाँ पे 61% तक ये बाउंस कर चुका है और ये बाउंस हमें इम्पल्सिव ही लग रहा है। यानी कि यहाँ से जो बाइंग हुई है वो ज़्यादातर ऐसा ही लग रहा है सबको कि मार्केट जो है फिर से हाई के ऊपर जा सकता है। हो सकता है कि अभी जो है आने वाले टाइम में इलेक्शन है, उसके रिजल्ट्स है, तो ज़्यादातर लोग जो है मार्केट में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, नेगेटिव ट्रेंड कोई सोच नहीं रहा है और इसी के कारण से हो सकता है कि यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हम मेंशन कर रहे थे कि इसमें रिट्रेसमेंट एक आ सकता है, करेक्टिव बाउंस आ सकता है, वहाँ पे हमें एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिला है। हम ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं सोचेंगे, हमने जिस तरीके से प्लान किया था उस तरीके से ही सोचेंगे। इम्पल्सिव के बाद एक करेक्टिव हम प्लान कर सकते हैं, तो करेक्टिव के लिए इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट हमें निकालना होगा। इस बाउंस को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें एक इम्पल्सिव बाउंस ही लग रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। इस रेंज में हम एक करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें एक शार्प डिक्लाइन और ये हो सकता है कि करेक्टिव बाउंस हो, तो पॉसिबल है कि ए और बी कंप्लीट हो चुके हो और सी जो है इस रेंज में हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो इस रेंज में हमें करेक्टिव डिक्लाइन बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा है। इस रेंज में कंप्लीट होने के बाद, ये करेक्टिव कंप्लीट होने के बाद यहाँ से फिर से एक इम्पल्सिव बाउंस हो सकता है। हो सकता है कि 61% जो हमने ओवरऑल रिट्रेसमेंट निकाला है उसको ये बहुत ऊपर ले जाए, क्योंकि पहला इम्पल्स जो है करेक्टिव फेज का जो हम बोल रहे थे, पहला इम्पल्स वहीं 61% तक पहुँच गया है, राइट। तो अभी हमारा फोकस इस करेक्टिव डिक्लाइन पे होना चाहिए। कहाँ तक जाता है, जितना ये डीप रिट्रेस होगा उतना ही चांसेस होगा कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, राइट। तो कुछ ज़्यादा नहीं सोचेंगे, अभी के लिए हम इस रेंज में कंसोलिडेशन या करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी सेम सिनारियो था, ये फिफ्थ वेव के कंप्लीशन के बाद इस रेंज में कंसोलिडेशन या करेक्टिव बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे भी हमने बात की थी कि हो सकता है कि ये इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है या फिर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे भी हमें गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और पहले लगा कि 5 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये डिक्लाइन करके वापस एक नया हाई बनाया है, राइट। और ये ऑलमोस्ट 61% के आसपास आ चुका है। ये जो पूरा डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट जो हमने निकाला था उस पूरे रिट्रेसमेंट को यहाँ पे ये बाउंस कर चुका है और ये इम्पल्सिव वे में बाउंस किया है। तो हम जैसा बैंक निफ्टी में किया था, इस बाउंस का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें, इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये रिट्रेसमेंट रेंज निकल के आ रही है। यहाँ पे आप काउंटिंग नोटिस कीजिए तो ये 1, 2, 3 और 4 के बाद फिफ्थ का जो बाउंस है इसमें 61% ऑलरेडी अचीव कर चुका है, ये मैक्सिमम प्रोजेक्शन है। और वेव 5 के अंदर अगर हम देखें तो ये 1, 2, ये गैप अप जो है वो 3 और ये 4 और यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो वो भी एक्सटेंडेड है और मैक्सिमम आ रहा है 22,434, राइट। तो इस रेंज में से या फिर प्रेजेंट लेवल से हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि ये इम्पल्सिव जो है ऑलमोस्ट अभी पूरा हो चुका है या इस रेंज में पूरा होगा, राइट। ये जो रिट्रेसमेंट रेंज जो है अभी हमने यहाँ से निकाली है, इस रेंज में अगर मॉर्निंग में नया हाई बनता है तो ये उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। अभी के लिए तो हमें लगता है कि इस इम्पल्सिव बाउंस का इस रेंज के अंदर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है, राइट। अगर ये यहाँ पे वेव 5 कंप्लीट होके ये ए और ये इरेगुलर बी है
तो जैसा बैंक निफ्टी में हमने देखा ए और बी उसमें लग रहा है कि बन चुका है, तो इसमें भी अगर ये इरेगुलर बी है तो सी का डिक्लाइन इस रेंज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी होगा हमें पता चल जाएगा। अभी के लिए तो इस रेंज में हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निफ्टी में भी हमने रेंज निकाली है, बैंक निफ्टी में भी रेंज निकाली है। उसके बाद करेक्टिव पैटर्न पूरा होने के बाद कहाँ से रिवर्सल का हमें पैटर्न दिख रहा है वहाँ से बाय का हम प्लान करेंगे, और टारगेट जो होगा वो भी लिमिटेड होगा। पहले तो नए हाई के ऊपर प्लान करेंगे, राइट। सबसे पहले तो यहाँ पे करेक्टिव डिक्लाइन के बाद कोई इंडिकेशन हमें बाउंस का मिलना चाहिए, उसके बाद ही बाउंस का हम सोचेंगे, बाय का सोचेंगे। अभी के लिए तो इस रेंज में डिक्लाइन का हम सोच रहे हैं, राइट। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंटरेस्टेड है इलियट वेव थियरी को सीखने के लिए तो यहाँ पे आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।